नमस्कार, मैं रवि पंत। आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग। क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग? देखिए, मार्केट जो है, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। मार्केट क्या करता है, स्विंग फॉर्म में चलता है। मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर और नीचे हाइयर हाई हाइयर लो बनाएगा। अगर वो डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। मतलब वो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा। और अगर मार्केट साइडवेज में है तो फिर वो सेम हाई सेम लो बनाएगा, लेकिन जाएगा ऐसे ही, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, राइट। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्विंग। अब इस स्विंग में जब हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं तो हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, राइट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है? इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि हमारे को बाय करना है लो और सेल करना है हाई, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी बुलिश ट्रेड की। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसी बेयरिश ट्रेड की, यानी शॉर्ट करने की, तो उस केस में मुझे सेल करना है हाई और फिर मुझे बाय करना है लो। और ये जो ट्रेड्स हैं ये आपको सब जगह मिलेंगे, अप ट्रेंड में भी मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में भी मिलेंगे, और साइडवेज मार्केट में भी मिलेंगे। एडवांटेज क्या है स्विंग ट्रेडिंग का? स्विंग ट्रेडिंग का एडवांटेज है कि मार्केट चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, आपको ट्रेड्स दोनों साइड के मिल जाते हैं। यानी आप लॉन्ग करके भी चल सकते हैं, शॉर्ट करके भी चल सकते हैं, बाय करके भी चलते हैं, सेल करके भी चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया, और हमारे को पता है हमें क्या करना है। हमारे को बाय करना है लो, सेल करना है हाई, और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें सेल करना है हाई और बाय करना है लो, राइट। ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें होता क्या है, हम स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ जाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट की, और स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग की, राइट। ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर ऐसे देखें तो ये बस यहीं पे बात हो गई खत्म कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन क्या यहीं पे वाकई में खत्म हो जाती है? नहीं। देखिए, हमें ध्यान क्या रखना है, हमारे को ध्यान ये रखना है स्विंग ट्रेडिंग में कि एक तो सबसे पहली चीज कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पर इसको चेक करना होता है। तो देखिए, हमने हमेशा यही बोला है कि जब भी हमारे को कोई ट्रेंड पहले एनालाइज करना होता है, जब भी हमें कोई ट्रेड डिफाइन करना होता है, तो सबसे पहले हमारे को अपना जो डायरेक्शन है, ट्रेंड है, वो डिफाइन करना पड़ता है। और वो कहाँ से डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है हायर टाइम फ्रेम के चार्ट से। मतलब अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो पहले हमारे को वीकली चार्ट देख के अपना जो ट्रेंड है वो डिफाइन कर लेना है कि मेरे को अप ट्रेंड में ट्रेड मिल रहा है या मुझे डाउन ट्रेंड में, मतलब मेरा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है तो मुझे अप ट्रेंड में ट्रेड ढूंढना है। तो अगर मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड ढूंढूंगा, साइडवेज में भी मैं अकॉर्डिंगली बाय और सेल का ट्रेड ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद मैं उसको और रिफाइन करने के लिए मैं डेली चार्ट देखूंगा, राइट। डेली चार्ट में अब मैं क्या करूंगा, यानी मैंने अपना डायरेक्शन सेट कर लिया अपने वीकली चार्ट से, फिर मैं डेली चार्ट पर आऊंगा और डेली चार्ट पर मैं और उसको रिफाइन करूंगा मूवमेंट को, राइट। जब बात आती है कि मुझे ट्रेड एंट्री कहाँ पर लेनी है तो मैं और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और 4 आवरली चार्ट के बेसिस पर भी एंट्री ले सकता हूँ। मतलब वीकली चार्ट देख के स्विंग ट्रेड में आप 1 डे बेसिस वाले चार्ट यानी डेली चार्ट के बेसिस से भी एंट्री ले सकते हैं, और आप चाहें तो 4 आवरली जो ट्रेड जो टाइम फ्रेम होता है उसके बेसिस से भी अपना ट्रेड ले सकते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप जितना लोअर फ्रेम टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको उतनी बेहतर रिफाइंड एंट्री और एग्जिट मिलती है, राइट। मतलब आप रिफाइन कर पाते हैं अपना एंट्री को और रिफाइन कर पाते हैं अपने एग्जिट को भी। तो इसीलिए हाइयर टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री एग्जिट को रिफाइन और डिफाइन करने के लिए, राइट। अब आता है कि ट्रेड कितने समय के लिए मिल सकता है हमारे को। तो देखिए, ट्रेड आम तौर पर आप, क्योंकि हम स्विंग की बात कर रहे हैं, राइट, तो स्विंग का मतलब हो गया एकदम से स्विंग नहीं बनता है, राइट। तो स्विंग की बात कर रहे हैं तो यानी 2-3 दिन से लेके और 2-3 हफ्ते तक के हमारे को ट्रेड्स स्विंग ट्रेडिंग में मिलते हैं। देखिए, थ्योरेटिकली थोड़ा लंबा भी हो सकता है स्विंग ट्रेड, लेकिन प्रैक्टिकली जो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं तो स्विंग में वो 2-3 दिन से लेके और 2-3 हफ्ते तक के ट्रेड्स आपको स्विंग ट्रेडिंग के दौरान जरूर मिल सकते हैं। तो उसमें करना आपने क्या होगा, आपने ट्रेड में एंट्री ली, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया और ट्रेड राइड करने लगे जब तक आपका टारगेट नहीं आता। तो वो टारगेट के लिए जो आमतौर पर जो स्विंग होता है, मतलब जैसे हमने बोला था स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ जाना या स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जाना, जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो स्विंग है वो उसमें जो नॉर्मल होल्डिंग पीरियड है वो 2-3 दिन से 2-3 हफ्ते तक का हो सकता है, नॉर्मल है, राइट। अब
तो ये हो गई बात हमारी स्टॉप लॉस से रिलेटेड। स्टॉप लॉस देखो स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ पर भी। देखो ट्रेडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमारे को अपनी स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, यहाँ तक कि हमें अपना टारगेट भी डिफाइंड होना चाहिए कि हमने क्या हमारा टारगेट है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टारगेट मिला और शेयर जो हमने अपना ट्रेड है काट दिया, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी अपना ट्रेड काट दिया, राइट। अब इसमें और हमारे को किन बातों का ध्यान रखना है, एक बात और है जो है कि हमें कौन से शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग ढूंढनी है। तो जैसा कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारे को लिक्विड शेयर्स ढूंढने होते हैं, लिक्विड स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जिसमें हमें ट्रेडिंग करनी है स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। और वो कौन से हो सकते हैं, वो लार्ज कैप हो सकते हैं, वो एक्टिव मिड कैप्स हो सकते हैं, वो अच्छे स्मॉल कैप्स भी हो सकते हैं। पॉइंट सिर्फ क्या है, लिक्विड होने चाहिए। लिक्विड का कॉन्सेप्ट हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड का मतलब कि जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता हो ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी इलिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि इलिक्विड स्टॉक्स में क्या होता है, डिजायर्ड प्राइस पे एंट्री नहीं मिल पाती, डिजायर्ड प्राइस पे एग्जिट नहीं मिल पाता, कई बार एंट्री ही नहीं मिल पाती, कई बार एग्जिट ही नहीं मिल पाता, राइट। और बहुत सारे इश्यूज हैं इलिक्विड में, क्योंकि इलिक्विड में क्या होता है, डिमांड सप्लाई जो है तो वो हिट होती है, डिमांड होती नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होती, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो हमारे को कहाँ जाना है, जो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, तो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स को बोलते हैं लिक्विड स्टॉक्स, राइट। तो लिक्विड स्टॉक्स में आपने अपनी एंट्रीज को सर्च करना है। अच्छा, अब आती है बात कि हमारे को और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे शेयर्स हैं, जब भी हम कोई एंट्री ले रहे हैं तो मैंने बोला अपनी एंट्री और एग्जिट को प्रॉपरली डिफाइन करना है और उसको रेस्पेक्ट करना है, राइट। अच्छा, उसके अलावा हमारे को रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देना है, तो मैंने आपको बताया बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए, स्टॉप लॉस को हमें डिफाइन करना चाहिए, साथ ही साथ हमारे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ओवर ट्रेडिंग होती भी नहीं है। देखिए अगर आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आपका डिसिप्लिन है मैं किसी एक समय में 2 ट्रेड में रहूंगा, राइट। तो और मैंने आपको बोला कि नॉर्मली 2-3 दिन से लेके 2-3 हफ्ते तक के ट्रेड आपको स्विंग ट्रेड में मिलते हैं, तो आप ये मान के चलें कि 2-3 हफ्ते तक तो आपके पास 2 ही ट्रेड रहेंगे, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग भी कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इसमें आप बच सकते हैं ओवर ट्रेडिंग से, राइट। अच्छा, इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि आपको ना बिल्कुल अपने स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ट्रेड लिया, अपनी एंट्री एग्जिट डिफाइन करी, उसके बाद अगर आप रोज के बेसिस पर, मतलब रोज एक बार भी अपना ट्रेड बस चेक कर लें कि आपका स्टॉप लॉस तो नहीं आ रहा है या आपका टारगेट तो नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप उसको, क्योंकि मैंने बोला स्विंग एकदम से नहीं होता, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक से कुछ बहुत बड़ा मूव आ गया, नो, ऐसा नहीं होता, राइट। अच्छा, अब आती है बात कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। देखिए एक्चुअली वॉल्यूम जो है ना, वैसे तो देखिए प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए कि जो ये प्राइस एक्शन है ये सस्टेनेबल है, ये फेक नहीं है, या फिर ये एग्जिस्ट करता है, जेन्युइन प्राइस एक्शन है, तो वो तभी बेहतर माना जाता है जब उसके साथ साथ वॉल्यूम भी जो उसमें रिफ्लेक्ट होता हो, राइट। तो इसीलिए वॉल्यूम का होना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए ऐसा नहीं कि छोटा मोटा वॉल्यूम, ठीक ठाक वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब सपोज करिए कि आपका जो शेयर है वो बहुत बढ़ गया, बिना वॉल्यूम के बढ़ गया तो फिर फेक है, तो इसलिए, और छोटे वॉल्यूम के साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो भी फेक है। तो यानी कहीं ना कहीं एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए प्राइस और वॉल्यूम के बीच में, राइट। तो इसीलिए वॉल्यूम का होना भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से, मतलब किस तरीके के ट्रेड्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर स्विंग के में क्या हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को पिक कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। तो देखिए आपको रिवर्सल ट्रेड्स मिल सकते हैं, राइट। मतलब आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला गया शेयर, तो आपको रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। शेयर ऊपर जा रहा था या नीचे था तो पुल बैक से रिलेटेड ट्रेड्स मिल सकते हैं आपको, राइट। उसके अलावा आपको ब्रेकआउट्स के या ब्रेकडाउन के ट्रेड डेफिनेटली मिल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टूटना जिसको हम बोलते हैं, यानी रेंज ट्रेडिंग भी मिल सकती है आपको। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलेगा, रेंज ट्रेडिंग भी मिल सकता है, यानी वो अपने रेजिस्टेंस से नीचे आता है और सपोर्ट से ऊपर चला जाता है, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर सपोर्ट से ऊपर चला जाता है। तो ये ट्रेड आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग के केस में, राइट। तो ये सब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ट्रेड्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड्स आपको डिफाइन करके देती है। तो क्या इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के ट्रेड नहीं होते? देखो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक आध कोई फंडामेंटल एनालिसिस का ट्रेड हो सकता है कि मान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि
कोई सेक्टर में कोई चेंज आ गया, राइट। अब अगर कोई सेक्टोरल चेंज हो गया तो उस केस में उस सेक्टर की सारी कंपनीज चलेंगी। और अगर ये वाली जो कंपनी है, सपोज हमने कोई एक शेयर को फॉलो कर रहे हैं और वो अपने सपोर्ट पर है तो वो थोड़ा ऊपर तक जाएगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस पे होगा तो नहीं जाएगा, राइट। तो इसीलिए फंडामेंटल के ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम वो देखने को मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। सबसे ज्यादा कौन से टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो डाइवर्जेंस से रिलेटेड ट्रेड हो सकता है, आरएसआई डाइवर्जेंस का ट्रेड हो सकता है। वो हमारे को क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज के बेसिस से भी ट्रेडिंग मिल सकती है, बॉलिंजर बैंड के ट्रेड मिल सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे हमारे को स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स में मर्ज होते दिख सकते हैं, यानी उनके बेसिस से हमें कोई स्विंग ट्रेडिंग मिल सकती है। अच्छा, अब उसमें और हमारे को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लिमिटेशन भी इसकी है। देखो है बिल्कुल, क्या होता है कई बार कि अब बेनिफिट तो मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहला बेनिफिट है आपको ना अच्छे ट्रेड, मतलब कई बार आपको बढ़िया बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेड यानी 5-7% तक का भी ट्रेड मिल जाएगा, 10% तक का भी ट्रेड मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा उसमें क्या होता है, टाइम जो हमारा है ना वो कम लगता है। मैंने आपको बोला मैं रेगुलर स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि क्योंकि आप मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं पोजिशनल कॉन्सेप्ट बन जाता है, यानी थोड़ा लंबे समय का ट्रेड है तो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी कैपिटल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है, राइट। अच्छा, अब लिमिटेशन इसकी बिल्कुल है। लिमिटेशन ऐसी है, सपोज देखो सबसे पहली लिमिटेशन है बिहेवियरल बायस या इमोशनल बायस। कैसे, सपोज मैंने कोई एक ट्रेड लिया, मैंने एक ट्रेड लेना था सपोर्ट पर, मेरा वो था क्या बोलते हैं, मैंने सपोर्ट पे कोई बाय किया स्विंग ट्रेडिंग में। और ये अब हमने बोला रेंज ट्रेडिंग होती है तो स्विंग स्विंग कैसे बनेगा, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब सपोज करो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से ही घूम गया, यानी जहां पर आपने ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब उस केस में क्या होगा, मान लो वो दोबारा से सपोर्ट में आया तो आपको कॉन्फिडेंस है कि अरे नहीं ये तो मेरा अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो घूमा था, तो मैं दोबारा से इसमें ट्रेड लेता हूँ क्योंकि वापस सपोर्ट में है। हो सकता है कि वो दोबारा से हो सकता है चला भी जाए, वो आपका स्विंग ट्रेड मतलब परफेक्ट ट्रेड भी निकल कर आ जाए। लेकिन इसी तरीके के इमोशनल बायस होते हैं कि जैसे सपोज मैंने कोई ट्रेड बाय कर लिया और वो उसमें स्टॉप लॉस आ गया तो मैंने क्या किया, अच्छा अब ये बाय में चल नहीं रहा है तो मैं इसमें सेल का ट्रेड ले लूंगा। तो ये होता है इमोशनल बायस। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ट्रेड जब भी लेना है। देखिए ये बात तो हमने बोली कि इसमें बुलिश और बेयरिश दोनों तरीके के ट्रेड मिलते हैं, लेकिन आपको ना बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लेना है, एनालिसिस जरूर करना है अपनी सारी चीज़ों का, राइट। अच्छा, सेकेंडली उसमें एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है कि जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो इसमें होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली होता है, 2-3 हफ्ते तक के लिए ट्रेड होता है। तो अगर कभी लॉन्ग टर्म अगर कोई वाकई में कोई अच्छा शेयर आपके पास हिट हो गया, मतलब कोई अच्छा आपने ट्रेड ले लिया, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिल पाता, राइट। वो भले ही आपको 7-8%, 10% का मिल गया और अभी ऐसा लगता है कि कुछ टाइम और होल्ड करने से हो सकता है ये 20% तक का रिटर्न दे जाए। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हमने बोला कि हमें अपने टारगेट को भी रिस्पेक्ट करना है। हमारा टारगेट अगर 7% का था तो मैंने 7% पे उसको काट के आ जाना है। तो मेरे से क्या अपॉर्चुनिटी मिस हुई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिस हुई, जहां पर मेरे को 20% तक का उसमें बेनिफिट मिल सकता था, राइट। तो ये भी एक तरीके का लिमिटेशन है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, राइट। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार देखो मैंने स्विंग लो पर ट्रेड लिया, जब मैंने स्विंग लो पर ट्रेड लिया मैंने बोला कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी वो और नीचे चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके की कैलकुलेशन भी जो है वो मिस कैलकुलेशन हो सकती है। उसी तरीके से मैं मान लीजिए मैंने बोला था हमें बाय लो करना चाहिए, सेल हाई करना चाहिए। मान लीजिए मैंने सेल किया एट हाई लेकिन वो उससे भी ऊपर बढ़ गया तो यानी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मिस कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इमोशनल बायस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सेल हाई करके वो ऊपर हायर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस लग गया तो मैंने उसको बाय कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने ट्रेड लेना है तो आपने इमोशनल बायस से बचना है, जजमेंटल बायस से बचना है, बिहेवियरल बायस से बचना है, साथ ही साथ जो मिस कैलकुलेशन हुई है उसको बिल्कुल सिंपल मतलब लॉजिकली रिवर्स ट्रेड उसमें नहीं लेना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या होता है, मार्केट टाइम करके नहीं चलना है, अपने ट्रेड को ढंग से प्लान करके देखना है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, क्या होता है कि ना ओवरनाइट रिस्क होता है, क्योंकि मैंने बोला 2-3 दिन से और अगले कुछ दिनों तक आपको इस ट्रेड को होल्ड करना होता है। तो यानी आप ओवरनाइट अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं,
ये एक नेगेटिव मानी जाती है। इसी तरह से अगर कहीं 2-3 हफ्ते के लिए आपने ट्रेड प्लान किया हुआ है तो आपको इसमें क्या होता है, वीकेंड भी आपको ट्रेड रखना पड़ता है, वीकेंड में भी। तो ये भी एक थोड़ा प्रेशर होता है। मतलब कैसे, मान लीजिए आपने वीकेंड ट्रेड लिया, फ्राइडे का कोई ट्रेड था, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है मंडे के लिए, सैटरडे या संडे में कोई ऐसी बात हो गई कि मंडे को मार्केट ही नीचे खुल गया, तो आप प्रॉफिट में थे, लॉस में चले गए। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन इसके लिए हमने हमेशा बोला है कि आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेड होता है कि जिसमें हमारे को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कैसे हमारे को एंट्रीज को डिफाइन करना है, राइट, कौन कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट हमारे को देखने हैं, और हमारे को जो हमारे रिस्क जो भी और जो छोटे छोटे क्राइटेरिया हमने डिस्कस करे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही स्विंग ट्रेड में हमारे को एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, ऐसे और बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आएंगे, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर, बाय।